उसका भूत सदा सदा के लिए उतर जाता है जो मनुष्य पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, और वो जाग जाता है वर्तमान में, वो जाग जाता है यथार्थ में, वो जाग जाता है अपने अस्तित्व में, क्योंकि पीपल का वृक्ष हर मनुष्य का भूत उतारता है, भूत चढ़ाता नहीं है। कि भूत नाम की कोई चीज संसार में नहीं है, भूत नाम का कोई डर संसार में नहीं है, ना कोई भय है। अगर संसार में कोई है वो आपका मन है, और आपके मन में जो ख्याल आएगा वो ख्याल अगर गलत होगा तो गलत परिणाम आएगा, और वो ख्याल आपका सच्चा होगा, सत्य होगा तो सत्य परिणाम आएगा। जैसा विचार मन में पैदा करोगे उसके वैसे ही परिणाम आते हैं, और जैसा विचार आपके मन में पैदा हो गया समझ ले जब वैसे ही आपका व्यवहार हो जाएगा। ये मन का खेल है, ये किसी भूत का खेल नहीं है, ये मन का खेल है। मन से अच्छा खेल खेलो, अच्छे परिणाम पाओगे। कि पूरे संसार में जिस प्रकार से भूत के भय के कारण पूरी मानव जाति का शोषण किया जा रहा, आज हम इस शोषण से समाज को मुक्त करने का काम करेंगे। सभी धर्मों ने, सभी संप्रदायों ने, सभी पंथों ने और बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने भूत के पक्ष में आकर, आत्माओं के पक्ष में आकर, चंडाल के पक्ष में आकर, चुड़ैलों के पक्ष में आकर उनका बड़ा समर्थन किया है, और मानव समाज को भयभीत कर कर उसके साथ शोषण किया है। एक छोटी सी कहानी सुन ले पहले। एक छोटे से गांव देहात में, और गांव देहात में पहले ही हमारे समाज में बूढ़े बुजुर्ग लोग, नानी दादियां भूतों की कहानियां सुनाती थी। एक नानी अपने बेटे से एक कहानी सुना रही थी कि बेटा रात के 12 बजे जंगल में नहीं जाना चाहिए, रात के 12 बजे पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे भूत रहते हैं, चुड़ैल रहती हैं, आत्माएं रहती हैं, और इतनी भयानक आत्माएं रहती हैं। अगर कोई 12 बजे रात के उस पीपल के वृक्ष के नीचे चला जाए तो भूत आत्माएं उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वह लड़का घबरा गया, नानी की बात सुनी, मन ही मन सोचने लगा कि कभी रात के 12 बजे जंगल में नहीं जाऊंगा, पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाऊंगा, पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठूंगा। एक दिन क्या हुआ, उसे अपने खेत में पानी चलाना था, और उसके पानी चलाने का जो समय था वो समय था रात के 12 बजे। घर में कोई नहीं था, पानी नहीं चलाएगा तो उसकी फसल सूख जाएगी। मन ही मन विचार कर रहा था कैसे जाऊं। नानी ने कहानी सुनाई है, रात के 12 बजे जंगल में नहीं जाना चाहिए। ये रात के 12 बजने वाली जो घड़ी है, जैसे ही 12 बजते हैं, चे दिन के चे रात के, मनुष्य की घड़ी का समय समझ ले गलत होना शुरू हो जाता है। मनुष्य के अंदर अलग ही प्रकार की एक प्रकृति पैदा हो जाती है। वो भय की प्रकृति है, वो डर की प्रकृति है, वो प्रकृति है उसके अंदर उसके आत्मविश्वास को कत्ल करने की। ना चाहकर भी उसे जाना ही पड़ा। वह रात के 12 बजे अपने खेत पे चला, और जो कहानी उसकी नानी ने उसके दिमाग में डाली थी, उसके मन के अंदर डाली थी, वो कहानी बार बार रिपीट हो रही थी, बार बार उसके मन को झंझोड़ रही थी, उसके अंदर एक कंपन पैदा कर रही थी। वो कंपन पैदा कर रही थी कि रात के 12 बज चुके हैं, और रात के 12 बज चुके हैं तो आत्माएं जाग गई हैं। भूत चंडाल चुड़ैले रात के 12 बजे ने पेड़ों पे अपना घर बना चुकी है। ये रात के 12 बजे मौत से खाली नहीं है। हिम्मत जुटाकर थोड़ी बहुत कि कहीं अगर मैंने अपने खेत की फसलों को पानी नहीं दिया तो फसलें सूख जाएगी, फसलें सूख गई, फसलें पैदा नहीं खेतों में होगी तो भूख से मरना पड़ेगा। खेतों में चला गया, पानी चलाने लगा। पानी चला ही रहा था, रात के 12 बजे तो ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही होगी, और हवाएं जब पेड़ों से आती है तो पेड़ों के अंदर एक आवाज आती है, एक अजब किस्म की आवाज आती है। वो सह सह की आवाज आती है। वो आवाज आती है, बड़ी ही डरावनी आवाजें आती हैं। उन डरावनी आवाजों को जब उसने कानों में सुना
कानों में सुनता था उसके अंदर सन्नाटा छा जाता था, शरीर थर थर कांपने लगता था, मन के अंदर ख्याल आता था। नानी ने कहा था रात के 12 बजे नहीं जाना, 11 बजे चले जाना, 1 बजे चले जाना, किसी भी समय चले जाना, 12 बजे मत जाना। 12 बजे समझ लो घड़ी उल्टी हो गई आपकी। पानी चला दिया खेत के अंदर, पेड़ों से सनसनाहट की आवाजें आ रही थी, कुछ जंगली जानवर भी चिल्ला रहे थे। मन के अंदर बस एक ही ख्याल था, अगर किसी पेड़ से भी सै सै की आवाज आए, जंगल से सै सै की आवाज आए, कोई जंगली जानवर बोले, मन में तो ख्याल आता था कि भूत ही बोल रहा है, आसपास कहीं भूत ही बैठा है, आसपास कहीं ना कहीं आत्माएं मंडरा रही है। जल्दीबाजी में खेत का पानी भरा, सर्दी का मौसम भी था, एक बड़ी सी चादर ओढ़े हुआ था, चादर सर के ऊपर रखी और दौड़ने लगा रास्ते से। रास्ते से दौड़ ही रहा था, जैसे दौड़ रहा था वैसे ही सह सह की आवाजें उसका पीछा कर रही थी, सह सह की आवाजें पीछा कर रही थी। उसके मन के अंदर बार बार कहानियां दौड़ रही थी। रात के 12 बज चुके हैं, भूत तुम्हारे पीछे है, भूत तुम्हारे कदमों के पीछे ही खड़ा है। हुआ यूं कि बस थोड़े 2 कदम ही चला था और जा धड़ाम नीचे गिर गया, धड़ाम से नीचे गिरा, 2-4 कला खाई और इसी जगह उसी की मौत हो गई। गांव वाले आए, गांव वालों ने देखा, सभी लोगों ने कहा कि भूत के कारण मौत हो गई है। पहले समझा कर भेजा था, रात के 12 बजे नहीं जाना। गांव में सभी को समझाया जाता है कि रात के 12 बजे नहीं जाना, दिन के 12 बजे नहीं जाना, और खास तौर के पीपल के वृक्ष के नीचे तो जाना ही नहीं है। कब्रिस्तानों में नहीं जाना, शमशान घाटों में नहीं जाना, ऐसी ऐसी कहावतें गांव में प्रचलित हैं और गांव के सभी लोग उसका पालन भी करते हैं। सभी लोगों ने पंचायत करी, इसकी मौत जो हुई वो आत्मा के भूत के कारण हुई है। एक आदमी वहां पर आया, उसने उस पर शोध किया, उस पर रिसर्च करी कि इसकी मौत कैसे हुई। उसने उसके घटना के बारे में जब जाना, वो उसकी जहां मौत हुई थी वहां पर पहुंचा तो देखा कि उसके पास जो चादर थी वो चादर उसकी एक झाड़ी से इलझी हुई थी, उसकी एक चादर झाड़ी से इलझी हुई थी। उसे इस पूरी बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि कहानी ने तो अपना काम कर दिया पूरा। गांव समाज के अंदर जो कहानियां सुनाई गई भूतों की, मौत भूत से नहीं हुई, इसकी मौत इसकी आत्माओं से नहीं हुई, चुड़ैलों से नहीं हुई, मौत इसकी आज गांव में चल रही कहानियों से हो रही है। जो हम कहानियां भूतों की गढ़ रहे हैं, भूतों के विषयों में कहानियां गढ़ी जा रही है और बच्चों को सुनाई जा रही है, मौत उन कहानियों से हो रही है। उसने अपना शोध जब समाज को बताया कि इसने भी कहानी सुनी थी भूत की, और ये जंगल जब गया रात के 12 बजे, मन में बस एक ही ख्याल था, रात के 12 बजे है तो आत्माएं जाग गई हैं, भूत जाग गए हैं, चुड़ैलें जाग गई हैं। हर पल उसके मन में यही ख्याल बना हुआ था कि भूत है। रात के 12 बजे तो पेड़ों से, जंगलों से जानवरों की आवाजें तो आएगी, पर उसे आवाजें वो जंगलों की सुनाई नहीं देगी, वो आवाजें उसे जानवरों की नहीं सुनाई देगी, वो आवाजें सुनाई देगी उसे भूतों की, वो आवाजें सुनाई देगी उसे आत्माओं की। जल्दीबाजी में उसने पानी अब जब खेत में भरा होगा और हड़बड़ा कर जब खेत से बाहर निकल के भागा, उसे लग रहा था जैसे तुम भाग रहे हो, पीछे पीछे सह सह की आवाजें आ रही, तुम्हारे पीछे, कदमों के पीछे भूत भी चल रहा है। कहीं भूत तुम्हारा गला ना पकड़ ले, कहीं भूत तुम्हारा हाथ ना पकड़ ले, कहीं भूत तुम्हारी कपड़ा ना पकड़ ले। यह भय उसके अंदर बना हुआ था। जंगलों में आपने देखा ही है, झाड़ियां होती हैं, कांटे लगे रहते हैं, उसकी चादर एक झाड़ी से इलझी, वो झाड़ी में फंस गई और झाड़ी में जैसे चादर फंसी, उसके मन में ख्याल आया कि तुम्हें भूत ने पकड़ लिया है, तुम्हें भूत ने जकड़ लिया है। तुरंत उसकी हृदय गति रुक गई, वो धड़ाम से वहीं गिरा और वहीं उसकी जान निकल गई, उसने वहीं दम तोड़ दिया। इसके पीछे एक लॉजिक था, वो कहानी, जिस कहानी को उसने मन के अंदर बैठाया था। मौत भूत से नहीं होती, मौत होती है आपके द्वारा चलाई जा रही है कुप्रथा द्वारा, भूतों के ऊपर गढ़ी गई कहानियों से।
ये मौत हो रही है आपके अंदर बैठा वो अंधविश्वास जिसने आपके मन को जकड़ लिया है। क्योंकि भूत का अर्थ क्या है? भूत का अर्थ है जो अपने वर्तमान को भूल जाता है। आप वर्तमान को भूल गए हैं और खो गए भूतकाल की रूढ़िवादी परंपराओं में, रूढ़िवादी कहानियों में। खो गए आप उन पाखंड के अंदर जिन पाखंड में डर छिपा है, भय छिपा है, अंधविश्वास छिपा है और छिपा आपके अस्तित्व को मिटाने का वो रहस्य जो रहस्य भूतों के नाम पे गढ़ा गया है। वर्तमान को जो भूल जाता है उसी के अंदर भूत जाता है। जिसने वर्तमान को गवाया है उससे भूत कभी नहीं छोड़ेगा। और यह कहा जाता है कि भारत देश के अंदर पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष पर भूत रहता है। अरे पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा इस मनुष्य को ऑक्सीजन देने का काम करता है वो पीपल का वृक्ष है। जिसकी सबसे शुद्ध हवा आती है वो पीपल का वृक्ष है। वो पीपल का वृक्ष है जिसकी वृक्षों में सबसे ज्यादा आयु होती है, सबसे ज्यादा उम्र होती है, वो पीपल का वृक्ष है। और पीपल का वृक्ष क्या प्रतीक है इस देश में, जिसने इस देश को विश्व गुरु बनाने का खिताब दिया है, जिसने पूरी दुनिया को झुकाया इस देश के सामने। वो पीपल वृक्ष के नीचे ही तो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे ही तो महावीर ने ज्ञान प्राप्त किया था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के तो नानक को ज्ञान हुआ था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के तो सतगुरु रविदास को ज्ञान हुआ था। ये पीपल का वृक्ष तो इस देश के अंदर बहुत महापुरुषों को पैदा करने वाला है। इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ बैठ कर एक साधारण मनुष्य भी ज्ञानी मनुष्य बना है। अगर ये पीपल का वृक्ष भारत में ना होता तो भारत कभी विश्व गुरु ना बन पाता। भारत को विश्व गुरु बनाने का अगर किसी में ये खिताब दिलाया है, किसी ने इस भारत देश को महानता दिलाई है, तो पीपल का वृक्ष है। और यहां देश के अंदर कहानियां गढ़ी गई है। कुछ पाखंडी लोगों ने, कुछ अंधभक्त लोगों ने पीपल के वृक्ष को भूत का घर बना दिया। भूत का घर समझ लीजिए इसे मैं और समझा दूं। भूत का घर भी ये है वैसे पीपल का वृक्ष। और क्यों है वो समझ लीजिए। क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे जो मनुष्य बैठ जाता है वो अपने भूत को भगा देता है। उसका भूत सदा सदा के लिए उतर जाता है जो मनुष्य पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। और वो जाग जाता है वर्तमान में, वो जाग जाता है यथार्थ में, वो जाग जाता है अपने अस्तित्व में। क्योंकि पीपल का वृक्ष हर मनुष्य का भूत उतारता है, भूत चढ़ाता नहीं है। भूत का तो संबंध है पर पीपल का वृक्ष भूत चढ़ाता नहीं है, भूत को उतार देता है। जो भी महापुरुष, जो भी इंसान पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा है उसी इंसान का पीपल ने भूत उतार दिया और उसे दे दिया वर्तमान, उससे दिया यथार्थ, उससे दिया ज्ञान, उससे दी है प्रज्ञा। तो भूत को तो इलाज करता है पीपल का वृक्ष। इसलिए लोग कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में भूत रहते हैं, क्योंकि पीपल का वृक्ष जो भी उसके नीचे बैठता है, जो भी उसके पास जाता है, उसका भूत उतार देता है और उसे वर्तमान दे देता है। मेरी इस कहानी से अगर आपकी समझ में आ जाए कि भूत नाम की कोई चीज संसार में नहीं है, भूत नाम का कोई डर संसार में नहीं है, ना कोई भय है। अगर संसार में कोई है वो आपका मन है। और आपके मन में जो ख्याल आएगा वो ख्याल अगर गलत होगा तो गलत परिणाम आएगा, और वो ख्याल आपका सच्चा होगा, सत्य होगा तो सत्य परिणाम आएगा। जैसा विचार मन में पैदा करोगे उसके वैसे ही परिणाम आते हैं। और जैसा विचार आपके मन में पैदा हो गया समझ ले जब वैसे ही आपका व्यवहार हो जाएगा। ये मन का खेल है, ये किसी भूत का खेल नहीं है, ये मन का खेल है। मन से अच्छा खेल खेलो, अच्छे परिणाम पाओगे। क्योंकि जीवन ने बस यही कहा है, एक बात मेरी ध्यान रखना बस, कि जीवन का छोटा सा सूत्र बता रहा हूं, जन्म और मौत मेरा खेल नहीं, जीवन मेरा खेल है। हम इस संसार के अंदर जन्म और मौत के बंधनों में उलझे पड़े हैं। तो ध्यान रखना, जन्म और मौत मेरा खेल नहीं, जीवन मेरा खेल है। मैं खेलूंगा, जी भर के खेलूंगा, जब तक फासले कम ना हो जाए जन्म और मौत के, तब तक खेलूंगा। यही वर्तमान का जीवन जब आप में आ जाएगा तो संसार के सारे भूत चले जाएंगे, सारी आत्माएं उतर जाएगी, सारा पाखंड उतर जाएगा। इसीलिए पीपल का वृक्ष भूत चढ़ाता नहीं, भूत उतार देता है। और पीपल के वृक्ष ने महावीर और बुद्ध और नानक, रविदास, कबीर के भूत उतारे हैं और उन्हें वर्तमान दिया है। इसी से आपका भी कल्याण हो, आपका भी मंगल हो। सभी को नमो बुद्धाय, सभी को नमो धम्माय, नमो संघाय।